फॉर एन इंस्टेंट जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका ये कंप्लीट हम आपको फ्रेम बना करके दिखाए हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा ध्यान से कि सबसे पहले क्या ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखता कैसा है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट के अंदर ये हमारे साथ क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का आयन होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन। इसे कहते हैं, इधर साइड में होता है क्या, कटायंस, और यहाँ पर क्या होता है, अनायंस। तो ये अनायंस और कटायंस, इसे क्या बोला गया, काउंटर आयन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? काउंटर आयन। क्लियर है यहाँ पर? तो काउंटर आयन के इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो कटायन और अनायन, और यहाँ पर ये एंटिटी के अंदर ये बिग ब्रैकेट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक मेटल होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट के साथ यहाँ लिगेंड्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इतना तो हमारे यहाँ ख्याल से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इतना जानकारी आपको रहना चाहिए। इसी के रिस्पेक्ट में आप इसके एग्जाम्पल को थोड़ा यहाँ देखिए। यहाँ ये कटायंस के रूप में है, बिग ब्रैकेट, मेटल्स, ये लिगेंड्स और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर हमारा काउंटर आयन अनायंस के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जरा सा नॉमेनक्लेचर का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रेम बना कर रखे हैं, देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। पहले सिंपल कटायन लिखिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये सिंपल कटायन है। उसके बाद उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर प्रीफिक्स जो होगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये कभी भी यूज नहीं किए जाएंगे सिंपल कटायन के साथ। जैसा कि देखिए यहाँ पर K4 लिखा है, इसका मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख देना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख देंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। अब देखिए, इस नॉमेनक्लेचर को लिखने के बाद हम अपने इस एंटिटी के अंदर, इसे क्या बोल रहे हैं जी, इसे हम लोग बोल रहे हैं एंटिटी के अंदर जाना, एंटिटी के अंदर जाना। अब हम एंटिटी के अंदर गए। जब हम एंटिटी के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वहां पर जो है लिगेंड्स हैं और मेटल्स हैं, लिगेंड्स हैं और मेटल है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या कहें कि सिंपल कटायंस को लिखने के बाद, सिंपल कटायंस को लिखने के बाद एंटिटी में एंट्री करते हैं और फिर हम लोग जाते हैं लिगेंड्स के पास। ध्यान रखना होगा कि जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहा है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार आप उसको हेक्सा जो भी लिखते हैं वो अनुसार वो जो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा वाला यूज करके आप उसको लिखिएगा। फिर करना क्या होगा आपको कि उसके बाद आपको ध्यान से, जैसे कि देखिए मैंने क्या लिखा है, पोटेशियम लिखा, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह कुछ यूज नहीं किया। फिर मैंने लिगेंड्स को लिखा, उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था उसके लिए मैंने क्या लिखा, हेक्सा लिखा। उसके बाद आपको कहां जाना होता है, मेटल के पास चले जाइए। और जब आप मेटल के पास जाते हैं तो वहां पर, यहाँ पर देखिए मेटल क्या है, आयरन लिखे हुए हैं, Fe। तो वहां पर उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं फेरेट। क्यों कर रहे हैं इसको समझिए, फेरेट क्यों कर रहे हैं इसको समझना ज्यादा जरूरी होगा। अब आप आइए एंटिटी के अंदर, जब आप देखते हैं तो वहां दो चीजें दिखाई देगी, एक तो पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकता है और एक क्या हो सकता है, निगेटिव लिगेंड। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है तो वहां पर हम कहेंगे कि उसके लिए Fe लिखे हैं तो आयरन लिखिए, Pb लिखे हैं तो लेड लिखिए, कॉपर लिखे तो कॉपर है, क्रोमियम है तो क्रोमियम। लेकिन अगर आपका निगेटिव लिगेंड्स अगर आपको देखने को मिलता है तो आयरन के लिए क्या लिखिए, फेरेट लिखिए, Ag के लिए अर्जेंट्रेट, Pb के लिए प्लमेट और कॉपर के लिए क्यूप्रेट, और एक एक्सेप्शनली मरकरी के लिए मर्क्यूरेट लिखना ही होगा आपको। ठीक है, अब हमारा क्या था कि Cn माइनस क्या है, यहाँ पर एक निगेटिव लिगेंड्स के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, तो निगेटिव लिगेंड्स के लिए क्या यूज करना होगा, यहाँ पर निगेटिव लिगेंड्स है, निगेटिव लिगेंड्स में आयरन वहां पर है मेटल के साथ, तो वहां पर कह सकते हैं Fe क्या होगा, फेरेट के रूप में लिखा जाएगा। तो ओवरऑल हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कटायंस वाले के साथ कोई डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं किए, यहाँ पर पोटेशियम लिगेंड्स के साथ साइन जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है हेक्सा, साइनो यूज कर लिए हैं, और आयरन यहाँ पर निगेटिव लिगेंड्स के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से हम लोग यहाँ पर ये कह दें, इसको क्या बोले हमने, फेरेट कहा। क्या कहा, फेरेट। अब ध्यान से समझना होगा, यहां तक नीचे की कहानी तो हो गई, लेकिन अब इसके साथ जो मेटल आप यूज किए हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम लोग कैसे निकालना सीखे हैं, K4 FeCl6 है यहाँ पर, तो K के लिए +1 और इंटू 4, फुट पे क्या है 4 है, तो यहाँ 4 प्लस यहाँ पर जो इसका निकालना है 6 मारिए, Cl में -1 या -1 यहाँ पर 6, तो
ओवरऑल यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लिया 4 प्लस एक्स माइनस 6 ओके इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 2 एंड दिस प्लस 2 will be written as in the Roman form. That is ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ 2 लिखेंगे, इस तरह से लिखना कैसा है, ऐसे इस तरीके से लिखना होगा। तो हम उस मेटल के साथ क्या लिखने वाले हैं, फेरेट के साथ 2 लगा देंगे, उसे स्मॉल ब्रैकेट में कवर कर देंगे। ध्यान रखिए एक चीज और भी कि अगर यहाँ पर काउंटर आयन में, जैसे यहाँ पर भी एंटिटी तो गए थे ना हम लोग, तो यहाँ पर सिंपल आयन्स, तो उसमें भी कभी भी प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कीजिएगा। अगर होता है बाहर तरफ कुछ तो, और वहां पर आयन सफिक्स आयन लेकर के छोड़ देंगे। ये हमारा एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म था इस चीज को समझने के लिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को हम लोग कैसे समझते हैं। थैंक यू।